स्टार्ट इसको, एक तो ये मैंने कि इसका अपना जो है वो सर्वर ये ऑन किया आज, ठीक है। तो एक ये सर्वर है हमारा जो डीएनएस है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें हमारा ये डीएनएस सर्वर है जो हमने पहले इंस्टॉल किया था कल, जिस पे काम किया था, और सारा हमारा जो है ये मेन प्राइमरी था, ठीक है। इसमें जो जोन हमने बनाया था वो हमारा प्राइमरी जोन था, ठीक है। अब इसी तरह हमें एग्जांपल, हम एक और जो सर्वर है उसको ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर 2 मैंने किया हुआ है, मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस पर हम कोशिश करते हैं कि पहले सेकेंडरी जोन को हम करते हैं, उसके बाद हम इसको जो है स्टब जोन का कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं स्टार्ट होता है। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन करने के बाद ठीक है यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो एक सर्वर ये आ गया और दूसरा जो है वो हमारा प्राइमरी के साथ आ गया, ठीक है। इसमें तीन चार पाँच तरह के होते हैं जो हमारे रैकेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें देखो तो हमारा, अगर इधर जाऊँ तो इसमें आपको दो तरह के, तीन तरह के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये रैकेट है दो तरह के, ठीक है। एक तो एन एस ये होस्ट रैकेट है जो आपका मेन रैकेट होता है, जो कि कहता है जी हाँ जी मुझे होस्ट नेम दे, मैं आपको आईपी एड्रेस ला के देता हूँ, ये आईपी एड्रेस सिंपल है, ठीक है। एक ये नेमिंग सर्विस जो है ये आपका पार्टनर फोल्डर जिसमें ये सर्वर होता है, और सफेक्स जो इंस्टॉल हुई होती है वो इसी के अंदर होती है। ये नेमिंग सर्वर जो आपका नाम है उसको रिजॉल्व करके ये आपको देता है, जिससे हम नाम से इसको कर सकते हैं एज ए पार्टनर। तो ये दो मेन जो है ये आपके बिल्टन होते हैं इसमें, और एन एस ये जो होस्ट रैकेट में बाद में ऐड करते हैं, चाहे हमारा क्लाइंट हो या Win7 हो या खुद वो सर्वर हो, ठीक है। तो वो इधर आएगा। ये जो एक ट्रिपल ए वाला, सॉरी ये 4 टाइम ए वाला है, ये IPv6 का रैकेट है जो इसमें इंस्टॉल हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है PTR रैकेट, वो एक ये वो इधर होता है जो रिवर्स को करता है, ये देखो पॉइंटर PTR, ठीक है। ये PTR रैकेट है जो रिवर्स को करता है, ठीक है। अगर और जाएँ तो एक और होता है जो इसमें होता है एलियस का, ठीक है। एलियस का जो है वो NS रैकेट होता है, वो जब हम करेंगे किसी के ऊपर तो न्यू एलियस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके करता हूँ तो ये न्यू एलियस का आ रहा है, ठीक है। तो ये एलियस वो जैसे हम www डॉट ऐड करवाते हैं तो इससे इसके साथ ये हम रैकेट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो लास्ट रैकेट है वो हमारा MS एक्सचेंज का है, जो हम जब मेल सर्वर करते हैं या एक्सचेंज सर्वर हमारा होता है बनाते हैं तो उसके साथ ये वाला रैकेट इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरह फिर DNS को पता होता है कि मेल की ट्रैफिक, SMTP की ट्रैफिक मैंने किस तरफ भेजनी है। अगर कोई हमारी मेल का आएगा तो NS रैकेट तो उसका ऐड है, और वेब का आएगा तो वो इसके साथ होगा, चाहे FTP का हो चाहे वेब www डॉट वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब वाला हो, ठीक है। HTTP ट्रैफिक है वो या FTP ट्रैफिक है, वो DNS इसके ज़रिए इसको हैंडल करता है, ठीक है। ये पाँच तरह के रैकेट्स हैं जो मुख्तलिफ जिनका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हमारा हम देखते हैं जी सेकंड जो सर्वर है वो हमारा, सॉरी ये इंस्टॉलेशन शुरू होगी, चले अभी हो जाता है। तो उतनी देर तक हम आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हो गया, उसके बाद ये आगे जी हमारे इवेंट्स हैं, सिंपल। ये अगर ग्लोबल लॉग्स में जाओ तो इवेंट्स है वो दिखाता है जी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ है किस जगह पे किस टाइम पे, और यूज़र कौन सा है वो। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन पे डबल क्लिक करें, ये इस तरह टाइम व्यूअर क्या कहता है जी DNS है सर्वर हैज़ स्टार्टेड, ये जब स्टार्ट होगा तो एक एक हुआ आपको ऐड करता जाएगा। नेक्स्ट पे जाएँ, सिंपल। वो उसके बाद DNS सर्वर राइट है वर्जन 4, ठीक है। वो जब फाइल बनाता है या कुछ करता है तो वो चेंज होती है, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ है, फिर वो कहता है जी DNS सर्वर हैज़ फिनिश दी बैकग्राउंड लोडिंग ऑफ जोन, ठीक है जी, ठीक है। और फिर कहता है शट डाउन हो गया। तो इस तरह जो जो काम होता है ना वो इसमें आपको बताया होता है कि इतने मिनट पे इसका टाइम देखो जी, इतने मिनट पे इस डेट को ये काम हुआ है, ठीक है। तो इससे इन्फॉर्मेशन होती है, जब कोई मसला है तो यहाँ पे वो एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल नो करते हैं तो ये एक एरर है छोटा सा वार्निंग वाला, अब इसको डबल क्लिक करके कहते हैं DNS सर्वर कंप्यूटर करंटली डज नॉट हैव अ DNS डोमेन नेम। तो मैंने वो कह रहा है कि ये करंटली DNS डोमेन नेम नहीं है, डोमेन बना ही नहीं हुआ एक्टेड आपका जो है वो। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं तो पहली जो वार्निंग होती है वो आई है यहाँ पे, बाद में हमने इसका जो है ना वो फारवर्ड लुकअप जोन बना लिया। तो जैसे ही अब हम एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ फिर ये इसकी डोमेन नेम आ जाएगी, सही है।
तो ये हमारा सेकंड सर्वर है, वो भी इंस्टॉल हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं इसका। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये हो गया हुआ है। सर्वर 2 पे चले जाएं तो स्टार्ट होता है। हम इसका नेम चेंज करेंगे, इसका स्टैटिक आईपी देंगे। इसको हमने डीएनएस सर्वर इसके भी इंस्टॉल करना है, लेकिन इसको हम सेकेंडरी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंडरी जोन उड़ा के फिर स्टब जोन करेंगे। तो दोनों हम देखेंगे इसमें, दोनों चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए देखना है कि क्या किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर डायरेक्ट सेकेंडरी जोन होता है जिसमें पूरी पूरी डेटाबेस ट्रांसफ़र होती है आपके सेकेंडरी में। और जो स्टब जोन होता है उसमें ये होता है कि सिर्फ आपकी जो एम एस रैकेट्स वाली सर्वर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वही ट्रांसफ़र होती है, पूरी की पूरी डेटाबेस ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप वो थोड़ा सा मैं आपको, जब तक ये स्टार्ट होता है हम आगे जाके देखते हैं कि ये, हाँ ये भी 2008 सर्वर है, सेकंड सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था। तो ये डिपेंड करता है आप जितनी मशीनें डालना चाहते हैं, आपकी कंप्यूटर की रैम कितनी है और आपका हार्ड डिस्क कितनी है, तो प्रोसेसर कितना है। तो रैम ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि 512 रिकमेंडेड है मिनिमम 2008 की। तो इसके ऊपर आप जो अपने आपके लैपटॉप है उसकी अगर 4 GB है, 3 GB है, तो आप उसको जो है ना वो कर सकते हो, मशीन्स डाल सकते हो उसे 512 की करके। 4 GB है या 5 GB है, तो आप 512 की मशीन जितनी डालना चाहेगा आप डाल सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा सर्वर अभी तक स्टार्ट हो रहा है और ये प्रिपेयरिंग हो रही है इसकी। देखते हैं इंशाल्लाह अभी ये हो जाएगा। तो इस तरह ये डीएनएस का कुछ चीज़ें हैं जो एन आपको कमांड्स तो पता थी ना, एनएस लुकअप की, जिससे हम रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं उसकी। फिर आईपी कॉन्फ़िग या डीएनएस की है, डीएनएस की अगर कमांड्स देखो, डीएनएस आईपी कॉन्फ़िग चले जाओ तो इसका देख लो, आपको मिलेंगी बहुत सारी वही कमांड, आईपी कॉन्फ़िग ऑल रिन्यू। उसके बाद आप आ जाओ तो ऑल है, फ्लश डीएनएस है, रजिस्टर डीएनएस है। ठीक है, इसमें रिलीज़ है, 6 है, रिन्यू है। तो इसमें ये भी है, एक तो रजिस्टर डीएनएस फॉर एग्जांपल आपका नहीं आ रहा तो रजिस्टर्ड आपका अभी नहीं हुआ, आपका जो है वो उसमें ऑटो डायनामिक ऑन है आपके सर्वर के ऊपर, डीएनएस सर्वर के ऊपर। तो अभी तक आपका जो लोकल यूज़र है वो उसको डीएनएस नहीं मिल रहा, तो आप उसको इस तरह रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो उसके एनएस रैकेट, सॉरी होस्ट रैकेट ऑटोमेटिकली जो है ना आप करवा सकते हो। तो क्लाइंट पे बैठ के आप ये कमांड चलाते हो, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रजिस्टर डीएनएस। तो ये क्या करता है, उसके साथ आपका जो डीएनएस है उसको रजिस्टर्ड कर देता है। उसके अंदर आपका जिस क्लाइंट के ऊपर बैठे हो उसका एक होस्ट रैकेट जो है वो डीएनएस के अंदर रजिस्टर्ड कर देता है। तो इस तरह जो है ना वो रिकॉर्ड आपको मैनुअली देने की बजाय ऑटोली उसके अंदर आपकी डेटाबेस, डीएनएस की डेटाबेस में आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो स्लैश आल में फॉर एग्जांपल अगर आईपी कॉन्फ़िग करते हैं अकेला, तो इसमें आईपी एड्रेस नज़र आता है। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश आल करता हूँ तो आपके साथ इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे और वो सारी जो रिलेटेड हैं वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, तो इसमें इसने आईपी एड्रेस दे दिया, उसका सबनेट मास्क दे दिया, डीएनएस सर्वर का एड्रेस दे दिया, और ये भी बता दिया कि आपका मैक एड्रेस क्या है इस कंप्यूटर का। जो एक जो लैन कार्ड होता है इसका एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, ये पूरी वर्ल्ड में यूनिक होता है। यानी कि आपको जो आपको लैन कार्ड इस कंप्यूटर का है वो दूसरे का नहीं हो सकता। ये पूरे हाँ, ये जो मैक, ये है ना फिज़िकल एड्रेस जिसे कहते हैं, ये फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं, इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। ये आपके लैन कार्ड का होता है जो आपके अंदर इस कंप्यूटर के अंदर लैन कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उसको ज़ाया करता है। आप देखो ये फिर DHCP है, ये DHCP सर्वर होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली किसी कंप्यूटर्स को जो है ना वो आईपी दे सकता है। फॉर एग्जांपल हम
ये जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल इस DHCP के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम फ़िलहाल फोकस जो है वो अपना DNS पे ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो ऊपर चले जाओ, ये देखो फिर वो स्लैश ऑल के साथ ये क्या करता है, देखो सर्वर नेम, सफिक्स नेम, हाइब्रिक, ठीक है। इसके फिर वो DNS सफिक्स सर्च जो है ना वो पूरी डिटेल दे देता है अगर IP कन्फिग आप ऑल करें स्लैश ऑल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली आपकी जो कमांड है ना, ये मैंने लिखा था ना IP कन्फिग स्लैश ऑल, ठीक है। तो इससे वो डिटेल में सारा बता देते हैं, ठीक है। हम अपने सर्वर 2 पे जाते हैं, अभी भी ये रिपेयरिंग में लगा हुआ है उसमें, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा सर्वर 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ तो सर्वर 2 हमारा इंस्टॉल हो गया। मैं उसी तरह इसका भी वो रोल और ये वो खुल गया, ठीक है। हम इसकी जाके पहले तो देखते हैं इसकी फायरवॉल ऑन है कि ऑफ है। हम फायरवॉल ऑफ करते हैं ताकि हमारी पिंग जो है ना वो अपने सर्वर के साथ चली जाए। हम जाके कंट्रोल पैनल में फॉर एग्जांपल इसकी पहले फायरवॉल ऑफ करते हैं। फायरवॉल ऑफ करते हैं जी, डबल क्लिक फायरवॉल पे जाके टर्न ऑफ फायरवॉल पे जाके यस टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, इसमें चले गया। अब हमने IP एड्रेस देना है इसको, ठीक है। शेयरिंग में जाके इसके कंट्रोल मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस में जाके हम इसका लैन कार्ड में जाके इसको IP दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ कर देते हैं 6 इसका। 4 में जाके हम जाते हैं जी और IP एड्रेस देते हैं, यूज़ IP एड्रेस। रेंज हमारी क्या चल रही है 172.168.1.3 दे देते हैं, क्योंकि .1.1 जो है वो हमारे DNS प्राइमरी का है, ठीक है। और 2 जो था वो हमने याद है कि हमने विंडोज 7 का रखा था, हाँ। तो इसलिए हम एक तो ये कहते हैं कि जी ये इसका IP एड्रेस हो गया, और इसको हम कहते हैं कि प्राइमरी जो DNS है वो 172.168.1.1 है, ठीक है। और अल्टरनेट है जो अगर इसी का देना चाहते, हाँ ये DNS सर्वर का। और अब हम इसको भी DNS सर्वर बनाएंगे सेकेंडरी, ठीक है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज, ओके कर दिया, ओके कर दिया, इधर से बंद हो गया। अब हम जनाब इसका जाके देखते हैं हमारी उसके साथ रिप्लाई आ रही कि नहीं। IP कन्फिग करो तो ये इसका IP ठीक है जी, यही हमने रखा है। पिन करते हैं जी 172.168.1.1 जो हमारे DNS का है। तो अभी देखते हैं कि जिसकी पिंग देखो रिप्लाई आना शुरू होगी, ठीक है। वो क्या कहता है 4 पैकेट्स आते हैं, वो कहता है जी रिप्लाई फ्रॉम दिस IP एड्रेस इतनी आ रही है, बाइट्स 32 है, टाइम 1 मिनट है, और TTL जो है ये टाइम टू लिव होता है, अलाइव जो है 128 है, ठीक है। हम करते हैं जी पिंग करके हम सर्वर 1 कर लेते हैं, सर्वर 1 इंटर। वो कहता है जी ठीक है जी आपका सर्वर 1 भी यही है। वहाँ से वो रेजोल्यूशन इसकी हो रही है क्योंकि DNS हमने दिया है, तो DNS क्या करता है वो इसको रिजॉल्व करके हमको दे रहा है, ठीक है। अब चले जाओ जी, हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करना है सेकंड DNS। यहाँ पे जाते हैं हम अपने मैनेज में, ठीक है जी। मैनेज सर्वर में जाके आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। रोज़ में जाके, ठीक है, रोज़ में जाके हम कहते हैं ऐड अ रोल, ठीक है जी। एग्जाम्पल कर देते हैं हम ऐड अ रोल, जाके ऐड अ रोल फ्रेश आते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटर से हम कर लेते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाएं तो जनाब खैर मुझे इसका पहले यूज़र को देखें कि उसको राइट भी इसने दिए नहीं है कि नहीं दिए, उसका रोल्स का इंस्टॉलेशन का आ रहा है कि यार। हम एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे पहले यह है कि बेहतर है आप अपने जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल में चलते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे, सॉरी इसके यूज़र्स में, यूज़र्स ये है यूज़र काउंट्स में जाके हम देखते हैं, कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, ठीक है। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर ही है, एडमिनिस्ट्रेटर से बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर ही है। चेंज यूज़र अकाउंट, चेंज यूज़र टाइप, चले गए। हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट एक्सेस टू द
ठीक है जी, ओके कर देते हैं, एक मिनट, मैनेज अनदर अकाउंट, ठीक है जी, इसमें जाके देखते हैं जी। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, हम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं जी सेट पासवर्ड, ठीक है, इसका चेंज पासवर्ड, पासवर्ड कर देते हैं जी 123 टाइप, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है जी, करना जरूरी, पासवर्ड टाइप डज नॉट मीट प्रॉक्सीली, ठीक है जी, कहते हैं जी हम, वो कहता है जी आपकी जो है ना वो पॉलिसी जो है लोकल एरिया की, कि आप 123 एक ही नहीं पासवर्ड रख सकते, आप इसमें कुछ चीज़ें अल्फ़ाबेट भी यूज़ करें, हम कहते हैं पाक@123, फिर करते हैं पाक@123, ठीक है ना, कहते हैं पासवर्ड हिंट यहाँ पे दे लें, हम कहते हैं जी कंट्री, ठीक है ना, कंट्री, ठीक है जी, सेट पासवर्ड कर दें, ये पासवर्ड हमारा सेट हो गया, ठीक है जी, चेंज अकाउंट नेम है, चेंज पासवर्ड है, रिमूव पासवर्ड है, चेंज पिक्चर है, मैनेज अनदर अकाउंट, ठीक है ना। अब ये होता है कि हम कहते हैं गो टू द मेन यूज़र अकाउंट पेज, यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसका देख लेते हैं कि चेंज योर अकाउंट टाइप, कि इसमें कौन क्या है, ठीक है जी, चेंज अकाउंट टाइप, सॉरी, ठीक है जी, इसका चेक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो पहले स्टैंडर्ड था, इसलिए वो इसके साथ हमें जो है ना वो बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, रोल ऐड करने की। तो याद रखिए कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही रोल ऐड भी कर सकता है, रोल आपके रिमूव भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाऊँ तो अभी मैं रेकल तो अभी भी उसने हाईलाइट नहीं किए, इधर से भी उसने डल कर दिए और इधर से भी हमें क्लिक करने की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा ये यूज़र है वो देखा, वो अब क्या हुआ है, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया है तो उसके साथ क्या हुआ, एक तो यूज़र स्टैंडर्ड था पहले, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, मैंने उसको जो यूज़र है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बना के अब देखो तो अब हम उसे वो हमने ऐड रोल का इधर भी दे दिया उसने, और इधर राइट क्लिक करें तो हम ऐड रोल यहाँ से भी अब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो दूसरे बिल्टन यूज़र्स होते हैं वो कभी एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम नहीं कर सकते, आप जब तक एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होकर एडमिनिस्ट्रेटर से जो काम ना करें। शहजाद क्योंकि इसका जो यूज़र था वो इंस्टॉलेशन करते हुए बना हुआ था, तो इसलिए मैंने उस वो स्टैंडर्ड इसने ले लिया था, उसको यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर के राइट नहीं थे, तो मैंने सिंपल कंट्रोल पैनल में जाके इसको बोला है कि जी यार उस स्टैंडर्ड को ख़त्म करके तुम इसको जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, ताकि मेरे पास वो सारे राइट्स आ जाएं जिससे मैं सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकूं, रोल्स ऐड कर सकूं, रोल्स को रिमूव कर सकूं, ठीक है। तो फ़िलहाल 16 में से 0 रोल्स है, कोई भी नहीं इंस्टॉल हुआ, इसलिए उसने ये रिमूव डल किया हुआ है, ताकि भी अभी रोल तो हमने कोई इंस्टॉल ही नहीं किया, तो हम उसे रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम सिर्फ इसी को क्लिक कर सकते हैं कि जी ऐड अ रोल पे जाके हम कहते हैं कि नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जाके हम कहते हैं ये डीएनएस सर्वर हमने करना है इंस्टॉल, सॉरी, ठीक है, डीएनएस सर्वर को चेक किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, नेक्स्ट कर दिया, और हम कहते हैं जी इंस्टॉल कर दो, ठीक है। अब ये है कि वो एक और डीएनएस सर्वर हमारा इंस्टॉल कर देगा जिसमें हम फिर जोन बनाएंगे इसका सेकेंडरी जोन, ठीक है। तो सेकेंडरी के बाद फिर हम स्टब बनाएंगे, वेरी सिंपल। आप कह लो कि ये वाला जो डीएनएस सर्वर है इसका कॉन्सेप्ट और ये वो सारा क्लियर होना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि सारे बाकी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इसी पे बेस करती है, और यूजुअली इसमें कोई इतना ज़्यादा कन्फिग्रेशन मीन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है डीएनएस में, सिर्फ इंस्टॉलेशन है, एक ही दफ़ा आप जब इंस्टॉल कर देंगे तो ये चलता रहेगा, ठीक है जी। सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो गया, क्लोज़ कर देंगे हम, क्लोज़ करके हम देखेंगे तो हमारा वही डीएनएस सर्वर है, और अभी कोई रोल हमने इंस्टॉल इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करा है। सिंपल जाके मेन इसके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके इसको अपने ही एक पैनल में सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर वाले टूल्स में खोलेंगे, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये वो कह रहा है जी आपका ये सर्वर जो है ना वो हमने इसका सर्वर नेम चेंज नहीं किया था, हमें इसको अंदर से सर्वर नेम चेंज करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको करके बंद, तो मैं अगर सर्वर नेम चेंज करता हूँ कंप्यूटर का, तो हम ये देखते हैं कि इसका देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से ये इसका सर्वर नेम चेंज होता है कि नहीं आपके डीएनएस में, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मैं चेंज में चला जाता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर नेम की बजाय मैं कर देता हूँ सर्वर 2। ठीक है ना, ये सर्वर 2 है हमारा, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको जो है वो ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ, और कहता है जी रीस्टार्ट, तो हम रीस्टार्ट दे देते हैं। तो ये रीस्टार्ट होगा तो अपना जो है जो नेटवर्क नेम है इसका, कंप्यूटर नेम, वो इसका चेंज हो जाएगा। जो पहले ऑटो उसने उठाया हुआ था विन और आगे कुछ दिए हुए थे, तो इससे अब हमारी मर्ज़ी का जो है वो सर्वर, यानी कि सर्वर 2 के नाम से ये नेटवर्क पे जाना जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको रीस्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ठीक है। एक तो ये ओल्ड वाला है हमारा सर्वर 1 है, इधर से देखो तो ये तो इधर भी सर्वर 1 और सर्वर 2 लिखा होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये सर्वर 2 है हमारा, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सर्वर 1 सर्वर 2, ये 2 अभी स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है। फुल स्क्रीन करता हूँ, 1 को हम वापस लोड कर लेते हैं, आर्ट कंट्रोल चल रहा है। ठीक है जी, ये 1 कर लेते हैं, हम 2 पे जाते हैं। हमारा भी प्रिपेयर सिक्योरिटी कर रहा है ऑप्शंस इसके, और क्या कहते हैं कैंसिल पे जाएँ तो ये हमारा जो सर्वर 2 है वो भी लॉगिन स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल जाके अगर देखें तो हमारा देखते हैं कि डीएनएस पे जो हमने इंस्टॉल किया है वो क्या आया, उसमें हमारा नाम चेंज हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, वेरी सिंपल, हम जाएं तो देखें तो हमारा देखो उसने हमारा जो है ना वो नाम भी चेंज कर दिया, ये देखो इधर भी सर्वर 2 कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका जून जो इसमें बनाते हैं वो फॉरवर्ड लुकअप जून होता है। अगर ये सही तरह आपका नहीं कॉन्फ़िगर हुआ हुआ तो आपका डीएनएस काम नहीं करेगा। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फॉरवर्ड लुकअप जून है। फॉरवर्ड लुकअप जून में हम जाते हैं, न्यू जून करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। पहले हमने प्राइमरी बनाया था, हम कहते हैं जी सेकेंडरी बनाते हैं, कहते हैं एग्जिस्टिंग ऑन अनदर सर्वर, क्योंकि हमारा सर्वर जो प्राइमरी है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी बनाएंगे। नेक्स्ट करते हैं तो कहता है जी जोन नेम, तो वही जोन हमने रखना है जो हमारे जो एग्जिस्टिंग उस सर्वर का हमने रखा हुआ। हाँ, तो हम करेंगे जी XYZ डॉट लोकल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है जी आप क्लिक यहाँ पे करें और सर्वर का जो मास्टर सर्वर है आपका उसका आप यहाँ पे IP एड्रेस दें। हम कहते हैं 172.168.1.1। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। उसने देखो खुद ही उठा लिया उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और वैलिडेटेड उसने क्या कहा है जी ओके। ठीक है जी, आपका वो ये वैलिडेट हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, और IP एड्रेस भी ओके है। उसने यानी कि यहीं पे वो पता कर लेता है कि ये ऑलरेडी आपका सर्वर है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये देखो उसने वो हमारा जो जून है वो कर दिया है। ठीक है, 2-4 दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो ये उसकी डेटाबेस जो है ना वो उठा लेगा। कहता है जी डीएनएस सर्वर इनकाउंटर्ड आर प्रॉब्लम वाइल अटेम्प्टिंग टू लोड द जोन, द ट्रांसफ़र ऑफ द जोन डाटा फ्रॉम मास्टर सर्वर फेल्ड। अच्छा जी, क्यों फेल्ड है? वो कहता है जी आप करेक्ट करें दी करेक्ट द प्रॉब्लम, देन इधर प्रेस F5 और अनदर एक्शन मेन्यू क्लिक रिफ़्रेश। कहता है ये एक्शन मेन्यू में जाके आप रिफ़्रेश करें। ठीक है, तो और ये रिफ़्रेश करें और यहाँ फिर आप प्रेस 5 करें तो ये आपका आ जाना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि इसको सारी डेटाबेस उधर से इसको उठानी चाहिए और सारे रैकेट जो है उसके अंदर वो इधर आने चाहिए। ये इसके ऊपर ये क्यों नहीं उठा रहा? तो हम जाते हैं, देखते हैं कि कहीं हमारे सर्वर 1 पे कोई मसला तो नहीं है। हम अपने सर्वर 1 पे आए, वापस इसके सर्वर 1 में आके हमने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके डीएनएस में चले जाते हैं। डीएनएस पे जाके कंटिन्यू करें तो हमारा ये डीएनएस ओपन होता है। इसके हम फारवर्ड लुकअप जोन में जाके देखें जी, ये हमारा फारवर्ड लुकअप जोन है। राइट क्लिक करके मैं देखता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं देखता हूँ तो जैसे नेमिंग सर्वर्स है, यहाँ पे वो हम बास का तो होता है कि ये जून ट्रांसफ़र पे चले जाओ। जून ट्रांसफ़र पे जाऊँ तो वो देखो जून ट्रांसफ़र में कहता है ये जून ट्रांसफ़र की सिक्योरिटीज़ हैं एक किस्म की। कहता है जून ट्रांसफ़र सेंड अ कॉपी ऑफ द जून टू द सर्वर दैट रिक्वेस्ट अ कॉपी।
हम कहते हैं जी अलाउ जून टू एनी सर्वर, अगर टू एनी सर्वर करेंगे तो वो चले जाएंगे। अब देखो इसने क्या लिखा है, कहता है जी ओनली दी सर्वर्स लिस्टेड इन दी नेमिंग सर्वर टैब। कहता है मैं जून की जो डेटाबेस है, अगर इधर देखो तो इस सर्वर में हमारे डीएनएस के वो डेटाबेस नहीं दे रहा, इसको क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। और वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इधर हमारा ट्रस्टेड इसके अंदर जो है ना, हमने एक ऐड करवाना है कि ये हमारा है सर्वर जो हमारा सेकेंडरी है, तुमने अगर इससे रिक्वेस्ट आए कोई डेटाबेस ट्रांसफ़र की तो तुमने लाजमी इसको डेटा बेस जो है डीएनएस की वो ट्रांसफ़र करनी। अब वो ये देखो, ये जो ओनली कहता है जी, अब हमारा सेकंड चेक हुआ हुआ है, ठीक है। वो कहता है जी ओनली दी सर्वर्स लिस्टेड इन दी नेमिंग सर्वर टैब। नेमिंग सर्वर टैब कौन सा है, ये हमारा नेमिंग सर्वर टैब है। वो कहता है जी इस टैब के अंदर जितने आपके सर्वर होंगे मैं उनको दूंगा। हम यहाँ पे चलें जी, ठीक है, ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं जी, कहता है जी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम लिखें या रिजॉल्व करें। हम आईपी एड्रेस करते हैं जी यहाँ पे 172.168.1.3। हम कहते हैं जी ये है, ठीक है। वो कहता है जी ठीक है, हम फिर करते हैं इसको, क्लिक करते हैं। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया उसका, वो हो गया जी सर्वर 2, ठीक है, यही था ना। डॉट डॉट क्या था, डॉट है कि नहीं, हाँ डॉट इसलिए नहीं आ रहा था। आगे हमने वो उसका देखा तो उसके अंदर हमने इसका जो है वो सफिक्स इसकी नहीं दी थी। हम एक और चीज़ करते हैं, इस सर्वर की एक सफिक्स दे के देखते हैं कि आया सफिक्स जो है उसमें जाके हमारा ये चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो अभी हमारी सफिक्स इसके साथ नहीं आ रही है, अकेला सर्वर 2 है इसका नेम। मैं चेंज करता हूँ, चेंज में जाके मैं मोर में जाता हूँ, मोर में जाके यहाँ पे दे देता हूँ। ये सफिक्स क्या है, हमारी सफिक्स है XYZ.local, ठीक है ना। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। जो कहता है ओके कर दो, रीस्टार्ट मांगेगा तो हमारी ये सफिक्स भी XYZ.local हो जाएगी, जैसे हमारा सर्वर 1 पे हमने किया हुआ है, ठीक है। सर्वर 1 पे जाके देखो ना, तो माई कंप्यूटर में जाऊँ मैं, अगर सर्वर 1 पे जाके अपने प्राइमरी मास्टर ये सर्वर है हमारा, इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो हमारी सफिक्स अगर मैं जाके देखूँ इस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसके साथ आपको उसकी सफिक्स लिखी भी आ रही होगी। ये देखो server1.xyz.local, ठीक है ना। तो ये भी हमने उधर से जाके चेंज किया था उस टाइम। तो इसी तरह हमने ये सर्वर 2 का करना है, तो सर्वर 2 पे जाएंगे तो ये हमारा सर्वर 2 है। तो इसकी भी सफिक्स उधर चेंज होगी, यानी सफिक्स वाला जो है ना वही फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है आपका, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसका हो जाता है, जैसे स्टार्ट होता है तो हम इसको यूज़र प्रोफाइल आ रही है, प्रिपेयरिंग डेस्कटॉप हो गया जी। अब ये हमारा सर्वर जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसको जो है ना उसके नेमिंग सर्वर में ऐड करवा देंगे, नेमिंग वाले टैब में, नेमिंग सर्वर्स टैब में। तो उसके साथ ये होगा कि हमारा जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मैं अब देखूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, ये सर्वर 2 है हमारा, ठीक है। ये देखो ऊपर सर्वर 2 लिखा हुआ। तो चेंज में जाके मैं अगर देखता हूँ, ये वाला हम बंद कर देते हैं इसका। चेंज में जाएँ तो फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा चेंज, सॉरी ये देखें, चेंज में जाएँ तो अब क्या हो गया हमारा, इसकी सफिक्स भी चेंज होगी। अब मैं जाके वापस करता हूँ अपने सर्वर 1 पे, आके वापस ऐड करते हैं हम इसको वापस। सर्वर 2 डॉट क्या हो गया जी, XYZ.local, ठीक है। ये रिज़ॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है जी, कहता है ये अटैम्प्ट हुई है लेकिन फेल है इधर वाली। हम इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट, और ये सिर्फ रहने देते हैं क्योंकि हमारा 3 वाला है, ठीक है। ओके करके देखते हैं, ठीक है, ये ऐड हो गया 172.168.1. ये अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब देखते हैं कि जी ये रिफ़्रेश करने से देखते हैं इधर सर्वर 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये सर्वर 2 का जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो सर्वर 2 आ गया इधर कि नहीं आया, ठीक है ना। सर्वर 2 भी आ गया और उसका सर्वर 2 का उसने IPv6 भी उठा लिया, ठीक है। तो सर्वर 2 भी जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो उसमें उसने आ गया। मैं इधर जाके अब देखता हूँ कि हमारी सर्वर 2 का ये है, इसकी डेटाबेस DNS के ने अपनी डेटाबेस प्राइमरी से ले ली है कि नहीं ली। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके हम इसमें आते हैं अपने DNS में,
डीएनएस में आके हम देखेंगे अपनी फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाके इस जोन को देखें तो ये देखो सारी की सारी डेटाबेस हमारे सर्वर 2 में भी आ गए, ये हमने इधर नहीं लगाए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसने कहाँ से लिए हैं, अपने प्राइमरी मास्टर सर्वर से। ठीक है, अगर वापस जाओ तो ये देखो ये इसका प्राइमरी मास्टर जो है इधर से, इससे इसने सारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर से ली है। ठीक है, रिफ़्रेश करके अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और इधर मैं ए रिकॉर्ड ऐड करवाता हूँ ऐसे डमी सा, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर नेम है हम कहते हैं जी XP1 है। ठीक है, और आईपी एड्रेस है जी इसका हमारा 172.168.1.4 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं ये इसका तुमने रिवर्स लुकअप जोन में PTR रैकेट भी ऐड करवाना है। ठीक है, मैनुअल जो होस्ट रैकेट है वो इस तरह ऐड करते हैं। मैं जैसे ही ऐड करता हूँ ओके जी सक्सेसफुली, अभी वो खुला रहता है क्योंकि वो कहता है कोई और भी ऐड करना है तो ऐड कर लो, वरना आप डन करके ये करते हैं तो ये XP का आया हुआ है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो ये XP का रैकेट है। अगर मैं इसके रिवर्स लुकअप जोन में जाऊँ तो उधर भी हमें PTR वो नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो इधर भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, सही है, वो जैसे अभी डमी है इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, वरना इसमें ऐड हो जाता। ठीक है, तो आप 4-5 दफ़ा करें तो इसमें वो इजीली ऐड हो जाता है। बंद करके करें, ये रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो आपका XP का है वो इधर भी ऐड हो जाए। ठीक है, अब हम देते हैं, ये देखो XP का आ गया हुआ। ठीक है, ठीक है, ये देखो XP1 .xyz लोकल, और इधर पहले वो PTR रैकेट में क्या करता है क्योंकि वो IP एड्रेस को रिजॉल्व करता है किस में, आपके होस्ट नेम में। ठीक है, और फॉरवर्ड लुकअप जोन में ये होता है कि वो पहले नाम इसलिए लिखता है क्योंकि वो होस्ट नेम को रिजॉल्व करता है आपके IP एड्रेसेस में, इसलिए वो उल्ट है काम। ठीक है, अब ये देखते हैं ये XP हमारे ऑटोमेटिकली जो है हमारे उधर चली गई है सर्वर 2 में, उसकी डेटाबेस में। ये देखो इधर है, मैं अगर इधर रिफ़्रेश करूँगा, इसका रिफ़्रेश का बटन, ठीक है, रिफ़्रेश करके देखते हैं हमारी XP का जो है वो इधर आया है कि नहीं। ठीक है, तो सही है, अगर रिवर्स लुकअप जोन का रिवर्स का भी हम लेना चाहें तो रिवर्स जोन को भी हम बना सकते हैं। रिवर्स का भी हम कहते हैं जी सेकेंडरी, ये भी उधर से ही उठाए, IPv4 का ही। ठीक है जी, रेंज हमारी वही है जो चल रही है 172 डॉट, ये सर्वर सॉरी उसका सर्वर का एड्रेस देना है हमने .1 पे जा। नेक्स्ट कहते हैं जी मास्टर सर्वर का, वो कहता है IP दो 172.168.1.1। ठीक है जी, साइड पे क्लिक करता हूँ, ओके ओके का आ जाएगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट फिनिश, तो हमारी वो ये डेटाबेस व्यू इधर से उठा लेगा। ठीक है, वही उसी तरह सेकंड में जाएंगे तो हमारा जो नाम है तो वो उसका वो लेगा ट्रांसफ़र करने का, जब तक हम इसको ट्रस्ट, इसका भी उसके अंदर ट्रस्ट वाली में ऐड नहीं कराते। ठीक है, आप एक्स में जाके यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करें तो होस्ट नेम जो है ना वो यहाँ पे हमारा XP का भी रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बंद करके करते हैं, बात का थोड़ी सी देर लेता है, जैसे वो अपना टाइम पीरियड पे अपना जो है वो रिक्वेस्ट लेते हैं एक दूसरे से, कुछ मिनट्स का होता है, सेकंड्स का होता है, वो जो है ना उसके बाद ये रिक्वेस्ट करता है अपडेट जो है ना आपकी उसको लेने की। ठीक है ना, जोन की। अगर मैं उधर जाके वापस अपने सर्वर 1 पे आता हूँ, सर्वर 1 पे मैं आके पहले तो इसको ऐड करता हूँ जी PTR रैकेट जो है ना वो हमारे, तुम ये भी ट्रांसफ़र कर दो। नेमिंग सर्वर में आए तो हम कहते हैं ये हमारा नेमिंग सर्वर है, ऐड करवा देते हैं हम हमारा IP यहाँ पे दे के 172.168.1.3 नेमिंग सर्वर क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके उसका लिखता हूँ जी सर्वर 2 है .xyz है .लोकल है। ठीक है जी, लोकल रिजॉल्व देखते हैं रिजॉल्व करता है कि नहीं करता। चलें जी, हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसलिए रहने देते हैं, ठीक है ना, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद वो फॉर ऑन कर देगा। ठीक है जी, और सॉरी कैंसिल नहीं, रिफ़्रेश करते हैं, हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, कहते हैं जी अपडेट सर्वर डाटा फाइल। ठीक है जी, अपडेट होगी। हम क्या करते हैं जी न्यू टास्क में जाके रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, अपडेट डाटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इधर हो गया। हम सर्वर 2 पे जाके देखें कि अब हमारी जो है रिजॉल्व होगी या कि नहीं होगी। ठीक है, ये देखो वो सारे PTR रैकेट्स भी इसमें आ गए हैं।
तो ये देखो अब एक्सपी भी तुम्हें इधर नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर एक्सपी आई है। इसके अंदर अभी तक एक्सपी नहीं आई, तो हम सिंपल जाके इसको करके रीलोड करते हैं। तो यस करते हैं। तो रीलोड करने के बाद ये क्या करेगा जी, हमारा इसको करना चाहिए कि इधर एक्सपी भी जो हमने उधर इंस्टॉल की हुई है वो भी इधर आ जाए। रीलोड फ्रॉम मास्टर कर लेते हैं। ठीक है जी, रीलोड फ्रॉम मास्टर करो, रीलोड फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर करो। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर एप्लीकेशन कहता है ये रिपोर्ट एरर, कहता है एमएनसी हैज डिटेक्ट एरर इन स्नैप एंड रिकमेंडेड दैट यू शट डाउन रीस्टार्ट। ठीक है जी, बंद कर देते हैं, बंद करके दोबारा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके डीएनएस में जाके ओकर करते हैं जी, ओके ओके करते हैं। तो जोन ट्रांसफ़र में कहता है डीएनएस इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम अटेम्प्टिंग टू लोड द जोन द ट्रांसफ़र ऑफ द जोन डाटा फ्रॉम द मास्टर आर फेल्ड कनेक्ट टू द प्रॉब्लम। ठीक है, ये होना चाहिए। एंड गेट द ट्रबल शूटिंग फ्रॉम। ठीक है जी, देखते हैं जी ट्रबल शूटिंग क्यों है हमारी। सही है, हम इसको करते हैं मास्टर पे जाके देखते हैं जी हमारा मास्टर पे क्या मसला हुआ है। हम मेन पे आ गए, मेन पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसके अंदर हमारा वो नेमिंग सर्वर में देखें तो हमारा बिल्कुल ऐड है जी। सही, ओके ओके करते हैं। तो हम कहते हैं जी अपडेट फाइल, अपडेट हो गया जी। रीलोड करते हैं। ठीक है जी, ये रीलोड हो गया। हम कहते हैं जी ठीक है जी, फिर वापस जाके हम उस पर जाके ये करते हैं जी रीलोड फ्रॉम मास्टर। यहाँ पे चले जाएं तो येलो सा निशान है, हम येलो सा निशान देखते हैं कि ये एरर होता है। और येलो के निशान क्यों आए, एरर क्या आया जी, हमारा एरर आया जी, कहते हैं जी जोन फ्रॉम एक्स वाई एक्सपायर्ड बिफोर इट कुड नॉट ऑब्टेन सक्सेसफुली जोन ट्रांसफर और अपडेट फ्रॉम द मास्टर। ओके जी, वो कह रहे हैं जी मसला आ रहा है आपके मास्टर से, ये रीलोड नहीं हो रहा। यस करते हैं। तो इस तरह करने से बात का तो होता है कि वो उसमें आपका सॉरी तो रीलोड हो जाता है। बात का सर्वर को रीस्टार्ट करें, ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर। ठीक है ना, तो ये आप देखो आ गया। ठीक है, ये देखो उसमें आ गया, ये आपका वहाँ से रिफ़्रेश करने से ये आपका जो है ना वो मास्टर से ये अब आ गया वो। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो ट्रांसफ़र्स हैं वो डेटाबेस फाइल जो है सर्वर्स की वो ट्रांसफ़र्स होती हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, ताकि आपस में जो इंफॉर्मेशन है वो इनकी सही रहती है। ठीक है, ये देखो अब देखो एक्सपी का भी आ गया हुआ है इसमें। सही है, ये देखो एक्सपी भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये डेटाबेसेस हैं जो सारी इंफॉर्मेशन और ये वो सारा इसके साथ इंस्टॉल काम करती हैं। वो फॉर एग्जांपल मैं अब क्या करते हैं, हम स्टब जोन बना के देखते हैं। मैं इसको उड़ा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ पहले जोन। ठीक है, मैंने ये फॉरवर्ड लुकअप जोन डिलीट कर दिया, मैंने रिवर्स लुकअप जोन भी डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वही हमारा फ्रेश सिंपल सा जो है ना वो रह गया सर्वर। अब क्या करते हैं, हम न्यू जोन बनाते हैं। न्यू जोन में जाके नेक्स्ट हम कहते हैं जी स्टब जोन। स्टब जोन में होगा कि अकेला ये इंफॉर्मेशन उसकी लेगा, वही रिकॉर्ड्स वही आएंगे उसी तरह, लेकिन पूरी की पूरी जो डेटाबेस है पीछे वो उसको नहीं उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, वो कहता है जी जोन का नेम दें। हम कहते हैं जी XYZ.local है। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा जी XYZ.local.DNS। नेक्स्ट कहता है जी मास्टर का आप IP एड्रेस लिखें, उसी तरह हम डॉट सिंपल सेम टू सेम है। ठीक है, 172.168.1.1। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो कहता है जी सक्सेसफुली रिजॉल्व है। नेक्स्ट फिनिश, जैसे फिनिश किया तो उसने क्या किया, वही सारी डेटाबेस वहाँ से उठा ली। ठीक है, तो उसी तरह उसने अपना जो है वो रिफ़्रेश। तो इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ उसने क्या किया है, सिर्फ सर्वर्स की इंफॉर्मेशन लेगा। जितने जो क्लाइंट एक्सपी हैं या दूसरी हैं वो उनकी बिल्कुल नहीं उठाएगा, क्योंकि सारी डेटाबेस नहीं उठाएगा, सिर्फ सर्वर्स की इंफॉर्मेशन लेगा स्टब जोन में। ठीक है, तो इसमें वो सिर्फ इसकी जो है वो सर्वर्स की लेता है। इसी तरह हम रिवर्स लुकअप जोन में जाएं, न्यू जोन में जाएं, न्यू जोन में जाके हम इसका भी स्टब बना लेते हैं रिवर्स का। ठीक है, IP4 है, हम यहाँ पे इसका जो अपने सर्वर का IP देंगे 172.168.1.1 जो है 1। ठीक है जी, यहाँ तक है। नेक्स्ट नेक्स्ट और सर्वर का IP देते हैं 172.168.1.1।
.1.1 ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिजॉल्व हो गया, नेक्स्ट करूँगा, फिनिश करूँगा। तो रिवर्स लुकअप जोन में भी वो हमारे सर्वर्स के हैं वही उठाएगा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उठाएगा स्वाई सर्वर। ठीक है, दो ही सर्वर्स हैं, एक 1 और एक 2, तो वो उसने उस दोनों सर्वर्स की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन। तो स्टब प्राइम सेकेंडरी में क्या होता है कि पूरी की पूरी डेटाबेस से भी शेयर करता है। ठीक है, और जो स्टब में होता है कि वो ये डीएनएस सर्वर जो आपका डीएनएस स्टब सर्वर है, अब ये हमारा डीएनएस स्टब सर्वर है सिर्फ। तो ये क्या करता है, सिर्फ इसे पता होता है कि मेरा प्राइमरी या मास्टर जो है सर्वर वो किस तरफ है। तो ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपकी जो एक ब्रांच है वो किसी दूर दराज गांव में है, जहाँ पे सिर्फ डायलअप कनेक्शन है या आईएसडीएन आपका कनेक्शन है, जो बिल्कुल लो लेवल की बैंडविड्थ वहाँ पे आ रही है। तो बजाय कि आप बैंडविड्थ के ऊपर लोड डालने के लिए नेटवर्क के ऊपर, तो सिर्फ आप वहाँ पे डीएनएस उस ब्रांच में डीएनएस स्टब बना देते हैं। तो इससे होता है कि उसको मेन सर्वर से हैं जो आपका मास्टर है प्राइमरी है, तो वो उनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपने पास आ जाती है। जैसे ही इसको काम करने या रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये ट्रैफिक को पॉइंट करता है उसके ऊपर, आपके मेन दोनों सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेकंड जो स्टब डीएनएस है वो काम करता है। मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। तो हमारा जो डीएनएस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया सारा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो अपना डीएससीपी स्टार्ट करेंगे कि डीएससीपी क्या करता है। तो ये मेन गिने चुने आपके चंद एक सर्वर्स हैं, मतलब डीएनएस सर्वर हो गया आपका, फिर डीएससीपी सर्वर हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो गया, वीपीएन सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर क्या हो गया, वेब सर्वर क्या होता है, आईआईएस। तो वो इंशाल्लाह ये साथ साथ हो जाएंगे। 6 से 7 सर्वर हैं जो ज़्यादातर एमसीएससी में बेस करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना वो पढ़ेंगे डीएससीपी सर्वर। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल मैं ये